सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर महीने के पहले वाले हफ्ते का ये आपका पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करके खत्म करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि कौन सा राज्य 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना, तो जम्मू कश्मीर का वयान गांव। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लद्दाख बना था। और पहला शहर कौन सा बना था? तो भुवनेश्वर बना था। जबकि कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी आपका अंडमान निकोबार है। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। और टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था लक्षद्वीप। और बताओ अभी 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश ही बना था। हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग सुरंग भी मिलेगी, जिसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। फिर बताइए भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी? तो आंसर होगा बीवी नागरत्न। अब इस प्रश्न को ध्यान से सुनना। अभी आपको बताया हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एनवी रमन्ना है। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 9 नए न्यायाधीशों को यानी कि जजों को शपथ दिलाई है। और इतिहास में यह पहली बार है जब 9 जजों को एक साथ शपथ दिलाई गई हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस हो गए हैं और 33 जज हो गए हैं। अच्छा, इन जजों में 3 महिलाएं भी हैं। उन महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। उसके अलावा इन 9 जजों में 3 जज ऐसे हैं जो कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो पहले मैं आपको वो बताता हूं उनके नाम जो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। एक है जस्टिस विक्रमनाथ। ये फरवरी 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनके बाद जस्टिस बीवी नागरत्न, ये सितंबर 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। और यही वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही हैं। और इनके बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा, ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी मैंने आपको कहा था इन 9 जजों में 3 महिलाएं हैं। महिलाओं के नाम भी देख लो। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बीवी नागरत्न जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, और एक है जस्टिस बेला त्रिवेदी। और अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन्ना, 48 नंबर के हैं ये। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब दो। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो भाग 5 अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक। और सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 32। जबकि हाई कोर्ट का है 226। बताइए अभी हाल ही में 100% आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी मध्य प्रदेश का इंदौर पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले जिलों में ये जो इंदौर है ये पहला जिला बन गया है जहां 100% नागरिकों को पहला डोज लग चुका है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भुवनेश्वर अपनी 100% आबादी को दोनों खुराक दे चुका है। और आपसे पूछें कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा? जम्मू कश्मीर का वयान गांव। और पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा? तो लद्दाख। पहला शहर कौन सा? तो भुवनेश्वर। अच्छा, इंदौर की हम लोग बात करते हैं। तो आप जानते हो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। अभी स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम यानी कि क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत से एकमात्र शहर इंदौर ही है। दुनिया में केवल 2 ही शहर चुने गए थे, एक तो इंदौर और एक इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 इसमें प्रथम स्थान पर रहा था इंदौर और सूरत। जबकि देश का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर आपका इंदौर ही है। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम विशाखापत्तनम का है। वाटर से आपको याद आएगा 100% हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है। रेबीज फ्री होने वाला पहला राज्य भी गोवा है। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना था उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए जो अभियान था वो था सुजल अभियान। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। तो अभी आईआईटी रोपड़ ने घरों में यानी कि इंडोर जगह पे जहाँ पे हवा को शुद्ध करने के लिए और ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एक स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया गया है। इस स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को यू ब्रीथ लाइफ नाम दिया गया। अच्छा, आईआईटी रोपड़ से आपको याद होगा अभी ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर भी बनाया था इसने। और आईआईटी रुड़की ने, अच्छा पहले तो ये बताओ अभी भूकंप एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। तो इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने बनाया था।
बाकी आईआईटी मद्रास पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया है जिसका नाम नियोबोल्ट है। और मद्रास दिवस हम कब मनाते हैं? 22 अगस्त को। अभी आपको याद होगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर ये भी आईआईटी मद्रास में बना था। आईआईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम, इसको डेवलप किया था आईआईटी हैदराबाद ने। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने एक बाइक एम्बुलेंस तैयार की थी, उस एम्बुलेंस का नाम बताओ। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा अमित रोहिदास को। तो भारतीय हॉकी टीम के डिफेंडर हैं ये अमित रोहिदास और इनको खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उड़ीसा सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये अमित रोहिदास उड़ीसा के ही है। और आपको याद होगा हॉकी से अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है, जो कि ध्वजवाहक रहे थे उद्घाटन समारोह में एमसी मैरीकॉम के साथ में। और वैसे अभी उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम को अगले 10 सालों के लिए फिर से स्पॉन्सर किया है। एक वंदना कटारिया का नाम याद होगा आपको, उत्तराखंड की है। अभी ये भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर है। अभी टोक्यो ओलंपिक में एक मैच में 3 गोल करके रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने अभी उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया इनको। बाकी भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है नहीं से ये रानी रामपाल। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे AANS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। AANS मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन। तो उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन है ये डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, जिनको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और याद रखना ये बसंत कुमार मिश्रा ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय चिकित्सक है। उसके अलावा याद रखना ये कंप्यूटर गाइडेड न्यूरिज्म सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन भी थे। इन्हें 2018 में भारत में सर्वोच्च चिकित्सा पुरस्कार जिसे आप कहते हो डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। क्या नाम है? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। बाकी सुरेश मुकुंद आप जानते होंगे, वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने, जिसे ऑस्कर ऑफ डांस कहा जाता है। शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। और कौशिक बसु हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला था इनको। इनकी बुक भी आई थी अभी, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC, जब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा बताइए अभी हाल ही में टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? तो आंसर होगा सबरना रॉय ने। तो साहित्यिक कथा लेखक हैं ये सबरना रॉय, जिनको अभी प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। बाकी देखो नुक्लू फॉर्म व्हीटली अवार्ड 2021 जीता इन्होंने, जिसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको मिला ये अवार्ड। नागालैंड के हैं ये रहने वाले और पहले भारतीय बने ये पुरस्कार पाने वाले। साइरस पूनावाला की बात करेंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के ये संस्थापक हैं। अभी 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला इनको। बाकी अनामिका की बात करें तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। बताइए अभी हाल ही में बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता, उनका नाम बताइए। डॉक्टर फिरदौसी कादरी। तो अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। अच्छा बताओ इन विजेताओं को कहां पे पुरस्कार मिलेगा? मनीला के रेमन मैग्सेसे केंद्र में। और याद रखना इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। अब बात आती है किन किन को मिला। बांग्लादेश की डॉक्टर फिरदौसी कादरी हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब को, फिलीपींस के एक मछुआरे हैं जिनका नाम है रॉबर्टो बेलोन को, अमेरिका के स्टीवन मुंसी को, और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया के वॉच डॉग को, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस है। बाकी पिछले साल 2020 में इसे नहीं दिया गया था। और उससे पहले 2019 में अगर आपसे पूछा जाए 2019 में किस भारतीय को मिला था ये, तो पत्रकार रविश कुमार को मिला था। और अगर आपसे पूछे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, आचार्य विनोबा भावे 1958 में। और पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा 1962 में उनको मिला था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने आपको बताया। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसने फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? अलेजांद्रो प्रीतो ने।
तो मैक्सिकन फोटोग्राफर है अलेजांद्रो प्रीतो, जिन्होंने अभी बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। उन्होंने ये पुरस्कार यूएसए और मैक्सिको के बीच जो कांटेदार दीवार खींची गई है उसे घूरते हुए एक रोड रनर की तस्वीर खींची है और उस तस्वीर को नाम दिया गया ब्लॉग्ड। इसमें उन्होंने 5,000 यूरो का इनाम जीता। बाकी थॉमस विजयन, इन्होंने पेड़ पे चढ़ने वाले, आपको याद होगा, एक औरंगुटान की तस्वीर ली थी और उसी के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता था। बाकी रॉबर्ट एरविन का नाम याद होगा, ये ऑस्ट्रियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2021 का खिताब जीता था इन्होंने बुश फायर नाम की तस्वीर के लिए। जबकि ऐश्वर्या श्रीधर, जो कि नवी मुंबई से हैं, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था इन्होंने और ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय लड़की बनी थी ये। और इन्होंने लाइट्स ऑफ पैशन टाइटल वाली फोटो के लिए यह अवार्ड जीता था। अच्छा बताइए, हाल ही में किस भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट को ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। अभी इसने ही ATD 2021 बेस्ट अवार्ड जीत लिया है। ATD मतलब एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। और इस तरह से पावर ग्रिड ने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल की है और यह अवार्ड जीतने वाला एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट बन गया है। देखो, पावर ग्रिड की स्थापना होती है 1989 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और महारत्न कंपनी आपको मैंने बताया। चलो बताओ, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? 10 महारत्न है, 14 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। इसके CMD है कांडीकुप्पा श्रीकांत। अच्छा, वैसे पावर मिनिस्ट्री किसके पास है? राजकुमार सिंह के पास है। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड प्रतिभा या कौशल विकास में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस शहर के स्ट्रीट फूड जॉइंट्स को फसाई से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर होगा इंदौर को। तो अभी इंदौर की 56 दुकान और सराफा चौपाटी की मशहूर ईट स्ट्रीट्स को फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेट मिला है। और ये जो टैग है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये 2 साल के लिए वैलिड है। तो बेसिकली ये उन भोजनालयों को दिया जाता है जो अच्छा और हाइजीन खाना परोसते हैं। देखो, फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2011 में। चेयरपर्सन रीता टायोटिया है और CEO अरुण सिंगल है। अच्छा बताइए, भी हाल ही में जारी रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप पे है कौन? लैक्टालिस। तो अभी रोबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट में टॉप 20 में फ्रांस की एक डेयरी कंपनी लैक्टालिस रही है। सेकंड पे न्यूजीलैंड की नेस्ले रही। अच्छा, क्या इस लिस्ट में भारत की भी कोई कंपनी है? तो आंसर होगा यस, अमूल दूध पीता है इंडिया। यानी कि अमूल भारत की एकमात्र डेयरी कंपनी है जो इस टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हुई है। कौन से नंबर पे है? तो 18वें नंबर पे। यह अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का एक डेयरी ब्रांड है, अमूल। अच्छा बताओ, हमारे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है और इसी मंत्रालय ने मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को अभी लॉन्च किया था। और इसके अलावा ई गोपाला एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था डेयरी किसानों के लिए। और आपको याद होगा, वित्त वर्ष 2019-20 का जो डेटा आया था उसमें दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। और नेशनल मिल्क डे आपसे पूछूंगा तो आंसर होगा आपका का 26 नवंबर को मनाते हैं, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को। जबकि वर्ल्ड मिल्क डे होता है 1 जून को। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप पे रहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप पे रखा है। लगातार 6ठे साल ये इस लिस्ट में टॉप पे रहा है। भारत से बात करेंगे तो IISc बेंगलुरु ये लगातार तीसरे साल 301 से 350 की जो बैंड रेंज है उसमें रहा है। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो आंसर होगा गोवा ने। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उन्होंने गोवा में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना को शुरू किया है।
तो इस योजना के तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस योजना के तहत गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। वैसे 100% हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा ही है। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भी गोवा है। बताइए अभी हाल ही में adidas ने किसे अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए चुना है? तो आंसर होगा मीराबाई चानू को। तो अभी adidas ने खेल के दौरान महामारी से गुजर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए स्टे इन प्ले नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मीराबाई चानू को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। बाकी मीराबाई चानू अभी एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। ये adidas का हेडक्वार्टर आपको जर्मनी में मिलेगा। बाकी विद्या बालन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पे रखा गया। सुष्मिता लेंका की बात करेंगे तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जीता था इन्होंने, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। फिर बताइए अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 पहल शुरू की? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध कराने और ग्रामीण इलाकों में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ाने और उन्हें बाजार उपलब्ध कराने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 7 नाम से एक योजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने आईएम पंजाब की शुरुआत की है, इसका संबंध किससे है? स्टार्टअप से। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने आईएम पंजाब अभियान को शुरू किया। इसका मतलब हो गया इनोवेशन मिशन पंजाब, मतलब पंजाब में नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना। कैसे? तो स्टार्टअप्स के क्षेत्र को बढ़ा करके। तो याद रखना इस मिशन का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। अच्छा इनोवेशन से आपको याद आएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था अभी, इसमें भारत पहली बार टॉप 50 में रहा था, 48 नंबर पे। टॉप पे स्विट्जरलैंड था। अच्छा बताओ पंजाब के मार्शल आर्ट का नाम क्या है? गतका है। उसी तरह से थांग टा ये मार्शल आर्ट है मणिपुर का, मलखंब है मध्य प्रदेश का और कलारी पयट्टू ये केरल का है। उसके अलावा याद रखना कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य आपका पंजाब बना था। और अभी पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? सोनू सूद को। वैसे स्टार्टअप से आपको बता दूं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रसारण जो मंत्रालय है उसने स्टार्टअप्स के लिए समृद्ध पोर्टल लॉन्च किया था। बताइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ने सिल्वर पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? ये हाई जंपर है मरियप्पन थंगावेलु। और अभी इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंपिंग में सिल्वर मेडल जीत लिया है। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? टेकचंद है। जबकि समापन समारोह में अवनी लेखरा है, जिन्होंने गोल्ड जीता था शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में। अच्छा बताइए अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की पहली पारी के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 23,000 रन पूरे किए और इस तरह से 490 पारियों में विराट कोहली सबसे तेजी से 23,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिन्होंने 522 पारी में 23,000 रन पूरे किए थे। आपको याद भी होगा पिछले साल हमने पढ़ा भी था कि विराट कोहली ये सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए 21वीं सदी का सबसे महान बैट्समैन किसे चुना गया था? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी क्या है? बिलीव। मिल्खा सिंह की है द रेस ऑफ माई लाइफ और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली की है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। शाहिद अफरीदी की याद है क्या आपको? 2019 में आई थी ये, गेम चेंजर नाम है। और विश्वनाथ आनंद की है माइंड मास्टर। अच्छा बताओ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में कहाँ पे होंगे? ये अक्टूबर नवंबर में होंगे। पहले तो भारत में होने थे लेकिन अब बोला गया यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में होंगे। और भारत के 7वें क्रिकेटर अभी कौन बने थे हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले? तो आंसर होगा विनु माकंड। अच्छा बताओ महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बन गई? न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन बन गई है। 36 बॉलों में इन्होंने ये कारनामा किया। और दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया था स्टीव स्मिथ को।
जबकि वनडे क्रिकेटर चुना गया था विराट कोहली को और T20 क्रिकेटर ये राशिद खान को चुना गया था। और दशक में खेल भावना दिखाने का पुरस्कार मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये अभी दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कितने गोल कर लिए? 111। और इस तरह से उन्होंने ईरान के पूर्व खिलाड़ी अली देई का 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और फुटबॉल से आपको याद होगा, अभी तक लियोनेल मेसी जो हैं ये बार्सिलोना के लिए खेलते थे, लेकिन अब ये किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब में। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा अवनी लेखरा। आपको बताया, हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान की पैरा शूटर है ये अवनी लेखरा, जिन्होंने अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीत करके इतिहास रचा था। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी पूरे ओलंपिक और पैरालंपिक के इतिहास में। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक और मेडल जीता, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रोंज मेडल जीता। और इस तरह से पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई वो। अभी राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अच्छा, एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, तीरंदाज हैं हरविंदर सिंह। इनका नाम जरूर याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने भले ही। क्यों याद रखना इनका नाम? क्योंकि तीरंदाजी में भारत का ये पहला मेडल लेकर के आए थे। हरविंदर सिंह नाम है इनका। फिर बताइए, अभी HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार आप जानते हो ये SBI के पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी इनको HSBC का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। हितेंद्र दवे आप जानते हो अभी HSBC इंडिया के नए CEO बने। संदीप बख्शी ICICI बैंक के फिर से MD CEO बन गए हैं। और प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने ये। असम राइफल्स, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिलोंग में और इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। देखो, HSBC का फुल फॉर्म क्या होता है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। स्थापना 1865 में होती है और इसके CEO कौन है? पीटर वोंग हैं। अच्छा बताइए, अभी बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम बताइए उनका? PR राजगोपाल। देखो, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1906 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD CEO कौन है? अतनु कुमार दास है। इसका टैगलाइन होता है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। बाकी शांति लाल तो अभी इंडियन बैंक के MD CEO बने नए। SS मल्लिकार्जुन राव पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO हैं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 2022 तक फिर से बढ़ा दिया गया। और अतुल कुमार गोयल यूको बैंक के MD CEO हैं, अभी इनका कार्यकाल भी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। देखो, 2 नाम आपको और याद रखने हैं अभी नए अपॉइंटमेंट के हैं। एक को पंकज कुमार सिंह नाम है, BSF के डायरेक्टर जनरल हैं ये। और संजय अरोड़ा ITBP के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा PP के रामाचायुर्लू को। तो अभी राज्यसभा के सभापति जो है M वेंकैया नायडू, उन्होंने डॉक्टर PP के रामाचायुर्लू को 2018 से राज्यसभा सचिवालय में जो सचिव हैं अभी उन्हीं को महासचिव नियुक्त किया है। वे किसका स्थान लेंगे? देश दीपक वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाकी दीपक दास भी अभी नाम न्यूज में था। लेखा महानियंत्रक CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने थे। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी। और SN घोरमड़े नौसेना के नए उप प्रमुख बने थे। अच्छा बताइए, अभी CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा JB महापात्रा को। तो अभी IRS ऑफिसर हैं JB महापात्रा, इनको CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये PC मोदी का स्थान लेंगे। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। धृति बनर्जी जानते हो ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है ये। पंकज सिंह तो BSF के डायरेक्टर जनरल बने और संजय अरोड़ा ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अतुल भट्ट को। तो अभी इस्पात मंत्रालय ने अतुल भट्ट को स्टील कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CMD नियुक्त किया है। ये PK रथ का स्थान लेंगे जो भी रिटायर्ड हो गए। अच्छा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड स्थापना होती है 1982 में, हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में।
बाकी पीपी के रामाचायुर्लू राज्यसभा महासचिव बने। अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव बने। और एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। स्टील से आपको याद आएगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। स्टील मंत्री कौन है हमारे? रामचंद्र प्रसाद है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा आप जानते हो अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड जीता था इन्होंने। और इस तरह ये अवनी लेखरा पैरालंपिक क्या पूरे ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये राजस्थान की हैं, तो अभी राजस्थान सरकार ने इन्हें 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया, साथ में राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसी तरह से वंदना कटारिया को हम पढ़ चुके हैं, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर है और उत्तराखंड से हैं, और अभी उत्तराखंड सरकार ने इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी एमसी मैरी कॉम, ये मणिपुर की बॉक्सर है। टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें मेडल तो नहीं ला पाई ये, लेकिन उद्घाटन समारोह में ये मनप्रीत सिंह के साथ ध्वजवाहक थीं। और भाविना बेन पटेल की बात करेंगे तो ये गुजरात की टेबल टेनिस प्लेयर है, अभी टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा दोरजी अंगचुक। तो लद्दाख क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के प्रभारी अभियंता हैं ये दोरजी अंगचुक, जिनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और इस प्रकार से इसमें शामिल होने वाले ये पहले और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। कौन? दोरजी अंगचुक। देखो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। और यहीं पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस, फ्रांस में ही होंगे। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 2021 में जो बैठक होगी वो कहाँ पे होगी? साउथ कोरिया में होगी। बाकी बाबू राम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस में ASI थे ये, अभी मरणोपरांत अशोक चक्र सम्मान मिला इनको। उसी तरह से अल्ताफ हसन भट्ट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल थे, मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला इनको। मैं आपको बता चुका हूं, युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। उसके बाद महावीर चक्र और उसके बाद आता है वीर चक्र। जबकि शांति के समय यानी कि जब युद्ध नहीं चल रहा हो उस समय भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र है, उसके बाद कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र। बाकी राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने ये। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बनारस ऑफ गॉड्स ह्यूमर एंड स्टोरीज नाम की बुक के लेखक कौन है? नीलोश्री विश्वास और इरफान नबी। बाकी KJ अल्फोंस, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अभी एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को लिखा। कौशिक बसु की बात करेंगे, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नाम की बुक को लिखा और इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। एक कुणाल बसु का नाम भी याद रखना आप, इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक लिखी थी उन्होंने। और विश्रम बेडेकर की बात करेंगे तो बैटलफील्ड नाम की बुक लिखी। फिर बताइए, अभी हाल ही में वाई ब्रेक एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने बनाया है? तो आंसर होगा आयुष मंत्रालय ने। तो अभी आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक नाम से एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है। इसे लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया है। वाई ब्रेक का पूरा नाम हो गया योग ब्रेक। तो इस एप्लीकेशन में योग के सभी तरह के आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी दी गई है। और अभी हमने पढ़ा भी था, आपको याद होगा, नमस्ते योग पोर्टल, ये भी आयुष मंत्रालय ने ही लॉन्च किया था। और ये प्रश्न अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं, जो कि शिपिंग मंत्रालय भी संभालते हैं। चलिए आप तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहां पे खुलेगा? गोरखपुर में। अभी घर घर औषधि योजना शुरू की थी राजस्थान ने। और बताओ, आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहां पे खुलेगा? नई दिल्ली में। आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की थी हरियाणा ने। आयुष घर घर द्वार योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। और चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया था अभी मार्च में ही केरल में। अच्छा, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अभी किस राज्य ने देवारण्य योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले अभी किस डॉक्टर का निधन हो गया था? तो डॉक्टर PK वॉरियर का, ये केरल से थे।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क का नाम बदलने की घोषणा की गई है। ये नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। तो असम के जो मुख्यमंत्री है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने असम के राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया। मतलब अब इसे औरंग नेशनल पार्क के नाम से ही जाना जाएगा। अभी आपको याद भी होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल करके मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है, वो असम का 7वां नेशनल पार्क है। अभी असम में पहले 5 नेशनल पार्क थे, अभी 2 बन गए, तो अब टोटल 7 हो गए। चलो अब दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, असम का 6वां और 7वां नेशनल पार्क कौन सा बना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कोकोनट डे। आंसर होगा 2 सितंबर को। और इसकी थीम थी कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीले और सतत नारियल समुदाय का निर्माण करना। अच्छा फिर बताइए, जेपेड 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया में। तो जेपेड 2021 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि 3 से 16 सितंबर तक चला। कहां पे? रशिया में। यह आतंकवाद के खिलाफ इसका आयोजन किया गया और भारतीय सेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और भी कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आपको याद रखना है कहां पे हुआ? रशिया में। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा कर्नाटक। अभी कर्नाटक सरकार ने मसाला निर्यात बढ़ाने के लिए चिकमंगलुरु जिले के अंबाला गांव में मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। और पार्कों से कुछ इंपॉर्टेंट पार्क मैं आपको बताता हूं जो आपने करंट अफेयर्स में पढ़े होंगे। जैसे कि भारत का पहला स्की पार्क, ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क, ये आंसर होगा गोवा में। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मुनस्यारी में। देश का पहला स्पेस टेक पार्क, ये बनेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। देश का पहला एक्सेल वर्ल्ड बर्ड पार्क, ये बनेगा मुंबई में। देश का पहला वोटर्स पार्क, ये बना था हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम से भी 2 पॉइंट याद होंगे आपको। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर यहाँ पर है और देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है यहाँ पे। और डायनासोर जीवाश्म पार्क भी याद रख लो, ये उद्घाटन हुआ था कहाँ पे? गुजरात में। और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये बनेगा असम में। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित कर दिया? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका ने भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। एक्चुअल में श्रीलंका के निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई, जिसके कारण वे आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गए। मतलब पैसा जो है वो पर्याप्त नहीं है। अच्छा, श्रीलंका के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मित्र शक्ति भी करते हैं और स्लाइनेक्स भी करते हैं। और जो इसकी कैपिटल है कोलंबो, वहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, जिसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं। खाद्य से आपको याद आना चाहिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है शकुंतला थिल्स्टेड ने। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को होता है। और आपको याद है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में ही आपको मिलेगा, इसे 2020 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में लद्दाख ने किसे राज्य पशु घोषित किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा हिम तेंदुआ को। अच्छा, लद्दाख ये कब यूनियन टेरिटरी बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। और अभी हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड को अपना इसने स्टेट एनिमल घोषित कर दिया है। जबकि स्टेट बर्ड किसे बनाया? ब्लैक नेक्ड क्रेन को, काली गर्दन वाली क्रेन को। अच्छा, स्नो लेपर्ड से आपको याद आता होगा ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है और अब लद्दाख का भी होगा। वैसे जम्मू कश्मीर का राज्य पशु कौन सा है? वो है कश्मीरी हिरण, जिसको बोलते हैं हंगुल। लेकिन जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी ये अभी नहीं है, इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। वैसे आपको लद्दाख में सबसे ऊंचा मोबाइल ट्रैकिंग सेंटर भी मिल जाएगा और अभी सबसे ऊंचा मोबाइल थिएटर भी लद्दाख में लगाया गया था। चलो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी किस राज्य में देश के पहले हिम तेंदुए संरक्षण केंद्र बनाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया गया था? तो बताओगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये भी ध्यान रखना।
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर आप इसे ब्रिक्स बैंक बोल दीजिए, जिसने यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है। आपको बता दें कि ब्रिक्स मेंबर ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था। इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी जाना जाता था, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। इसमें पहले तो 5 मेंबर हुआ करते थे, अब 8 मेंबर हो गए हैं। पहले 5 कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब 3 नए जुड़ गए, यूनाइटेड अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे। किस में जुड़े हैं? ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं ये। और ये पहला मौका होगा जब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दूसरे देशों को सदस्य के रूप में मंजूरी दी है। हमने कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई चाइना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 को। इसके अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रायजो। वैसे यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, बांग्लादेश की ढाका है और उरुग्वे की है मोंटेविडियो।